हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। ठीक है, जैसे बहुत सारे जान बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जमीन से रेंगते हुए चलते हैं। उन्हीं उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं। इनमें सांप आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, गिलहरी आती हैं, छिपकलियां आती हैं। ठीक है, और इनमें आते हैं कछुए आते हैं। ठीक है, उनको हम सरीसृप या रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें सरीसृप या रेप्टाइल्स बोलते हैं। पंबुपति इज अ पीसफुल विलेज। पंबुपति जो है वह शांतपूर्ण विलेज है, गांव है, शांतिपूर्ण गांव है। ठीक है, इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपुल। वहाँ के जो लोग हैं वह अलग अलग तरीके के लोग वहाँ निवास करते हैं। इनहेबिटेट मतलब होता है निवास करना, रहना। ठीक है, प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो प्रेम है वह इस स्टोरी का, इस कहानी का नरेटर है, यानी लेखक है। फ्लीज हिज विलेज, वह भाग कर अपने गांव से अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू पंबुपति पंबुपति बाई चांस। वह अपने गांव से भाग कर, फ्लीज मतलब होता है भाग कर आना। ठीक है, अंडर अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश। ठीक है, दुर्भाग्यवश कंडीशन पर। ठीक है, परिस्थिति में दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यहीन कंडीशन पर, वह दुर्भाग्यशाली स्थिति पर। ठीक है, टू रीच पंबुपति, वह पंबुपति में पहुंचा बाय चांस, मौके से। ठीक है, मौके से वह पंबुपति में पहुंचा। दुर्भाग्यशाली कंडीशन पर वह अपने घर विलेज से भाग कर आया था। ठीक है, दुर्भाग्यशाली कंडीशन पर वह अपने गांव से भाग कर कहाँ आया? पंबुपति पर आया था। ठीक है, an old resident of the village looks after him and tells him an इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन ओल्ड रेजिडेंट, एक बूढ़ा व्यक्ति रहने वाला, उस गांव में रहने वाला, ऑफ द विलेज, उस गांव का रहने वाला, लुक्स आफ्टर, उसकी देखभाल की। ठीक है, लुक्स आफ्टर हिम, उसकी देखभाल की, एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक रुचिपूर्ण कहानी सुनाई। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम यकीन नहीं करोगे इस कहानी पर, तुम इस कहानी पर शायद यकीन नहीं करोगे। बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू, बट मैं कह सकता हूँ कि यह कहानी जो है वह सच है। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं पंबुपति गया था, मैं वहाँ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वह सच है, भले ही तुम उस पर यकीन नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं वह पंबुपति पर रहा हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो कि एक गांव है जंगल के किनारे, जो जंगल के किनारे एक गांव है पंबुपति, वहां मैं रहा हूँ। और उसी की स्टोरी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज ऑन अ क्लिफ, वह एक पहाड़ी के टॉप पर है। ठीक है, एक पहाड़ी के टॉप पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक अ मोजी ग्रीन कारपेट। द वास्ट फॉरेस्ट, एक विशाल जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल, स्ट्रेचेज फैला हुआ है, बिलो बिलो लाइक अ मोजी ग्रीन कारपेट, नीचे, बिलो मतलब नीचे, स्ट्रेचेज मतलब फैला हुआ है, लाइक मोजी ग्रीन कारपेट, एक हरी कारपेट की तरह। ठीक है, काई लगी हुई हरी कारपेट की तरह फैला हुआ है वह फॉरेस्ट। ठीक है, जो जंगल है वो बड़ा बड़ा सा विशाल जंगल है, जो वो फैला हुआ है कारपेट की तरह, ग्रीन हरी कारपेट की तरह। ठीक ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह मोजी है। ठीक है, मोजी मतलब होता है काई लगी हुई। ठीक है, जो काई, हरी हरी काई लग जाती है ना, उसी को कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपुल इन द विलेज, वहाँ बहुत तरीके के लोग हैं। ठीक है, तरह तरीके के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ रहने वाले। इन द विलेज, उस गांव में। डार्क, काले रंग के, फेयर, गोरे रंग के, टॉल, लंबे, शॉर्ट, छोटे। ठीक है, दे स्पीक मैनी लैंग्वेज, वह कई तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ
मांस खाते हैं, सम डोंट, और कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ मंदिरों में प्रे करने जाते हैं, कुछ मंदिरों में पूजा करते हैं। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के किनारे है। अदर प्रे इन द मॉस्क सम मील्स अवे, और कुछ मस्जिदों में पूजा करने जाते हैं जो कि कुछ दूरी पर है। ठीक है, यानी कि इस पैराग्राफ में हमने देखा कि पंबुपति के बारे में जो लेखक है प्रेम नाम का, वह डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ वह जो गांव है वह किस जगह है। ठीक है, वह एक रॉक पे है। ठीक है, एक पहाड़ी पर है, और वहाँ जो है जो फॉरेस्ट जो जंगल है वह हरी हरी घास से इस तरीके से फैला हुआ है जैसे कि लगता है काई हो। ठीक है, कोई हरी काई हो उस तरीके का वह जंगल लगता है। और वहाँ कई तरीके के लोग भी रहते हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग लंबे, कुछ छोटे। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, और वहाँ बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वहाँ। और कुछ लोग मीट खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी हैं, कोई कोई शाकाहारी है। ठीक है, और कुछ लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो कुछ लोग मस्जिदों में पूजा करते हैं। और इसमें जो हार्ड मीनिंग है वह कौन कौन सी है? क्लिफ, क्लिफ मतलब पहाड़ी का टॉप। ठीक है, पहाड़ी के टॉप को क्या कहते हैं? क्लिफ बोलते हैं। स्ट्रेचेज मतलब होता है फैला हुआ। मोसी, मोसी माने होता है काई। ठीक है, काईदार होता है जो ग्रीन। मॉस्क्यू माने मस्जिद होता है, टेम्पल माने मंदिर होता है। एज मतलब होता है किनारा। ठीक है, वास्ट मतलब होता है विशाल। कहते हैं पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। इनहैबि इनहैबिटेड इनहैबिटेट मतलब होता है रहना, लीव। ठीक है, फ्लीज माने होता है भाग जाना। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश। रेजिडेंट मतलब कोई रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, आफ्टर लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना। माई नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मेनी हंड्रेड्स मील्स अवे फ्रॉम पंबुपति, मेरा नाम प्रेम है और मैं कई सैकड़ों दूर मील दूर पंबुपति से, ठीक है, बहुत दूर रहता हूँ। मैं पंबुपति से सैकड़ों मील दूर रहता हूँ। आई हैड हेयर्ड अबाउट द विलेज, मैंने विलेज के बारे में, उस गांव के बारे में सुना था। बट आई हैड नेवर बीन देयर, और मैं कभी वहाँ गया नहीं था। लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं था, लेकिन मैंने उस गांव के बारे में सुना था। देन लास्ट ईयर, लेकिन अंतिम साल समथिंग टेरिबल हैपन, कुछ गलत, कुछ भयानक हुआ। ठीक है, कुछ खतरनाक हुआ। टेरिबल मतलब खतरनाक, हैपन मतलब होना। द पीपुल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे गांव के जो लोग थे वह पागल से हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, बहुत बहुत दूर दूर स्थान पर। ठीक है, जहां मैं कभी गया ही नहीं। अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, वहां के जो मंदिर हैं और मस्जिद हैं उनको जला दिया गया। एंड दे वेंट मैड, और वह पागल हो गई। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वह एक दूसरे से फाइट करने लगे, लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे, कुछ लोग वहां से भाग गए। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात में कुछ लोग वहां से भाग निकले। एंड एट 3 in the morning, और सुबह लगभग 3 बजे। ठीक है, एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर पर लेटा हुआ था। हाफ अवेक, आधा अध जगा हुआ। ठीक है, आधा जगा हुआ। टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैंने साउंड सुना। ठीक है, आवाज सुनी घृणा की। ठीक है, हेट मतलब घृणा, एंड वायलेंस और हिंसा की। ठीक है, वायलेंस माने हिंसा, मैंने हिंसा और घृणा की आवाजें सुनी। देयर वॉज अ फायर, वहां आग लग गई। मैनी हाउसेज वेयर बर्न डाउन इन द फायर, और बहुत सारे घर जो है वह आग के कारण जल गए। ठीक है, वन ऑफ देम वॉज माइन, एक उनमें से मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ, मैंने अपने कुछ कपड़े पकड़े। ठीक है, कुछ कपड़े संभाले। सम कॉइन, और कुछ सिक्के, कुछ रुपए पकड़े। माई लिटिल गणेशा स्टेचू, और मैंने अपनी छोटी गणेश की मूर्ति पकड़ी। एंड आई रन, और मैं वहां से भाग गए।
भाग निकला, ठीक है। आई रन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन पूरे रात भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और मैं तभी रेस्ट करता, तभी आराम करता जब मेरे पैर मुझे संभालने में समर्थ नहीं हो पाते, जब मेरे पैर थक जाते तो तभी मैं रेस्ट करता। आई जम्प्ड टू ऑन टू अ ट्रेन, मैंने ट्रेन पर कूद गया, मैं ट्रेन पर कूद गया। देन ऑन अ बस, और उसके बाद बस में, ठीक है। नो टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। नेवर माइंड, कोई माइंड नहीं कर रहा था इस चीज को, ठीक है। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, सभी लोग भाग रहे थे, ठीक है। सभी लोग लग रहा था कि भाग रहे थे, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं भाग रहा था, ठीक है, उसी तरीके से और लोग भी भाग रहे थे। फाइनली, अंततः आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, मैंने अपने आप को पाया पंबुपति, ठीक है। एंड आई सो सम विलेजर्स, और मैंने कुछ लोग देखे। गैदर्ड नियर अ वेल, कुएं के पास इकट्ठे हुए मैंने कुछ लोग देखे। आई रेन टू देम, मैं वहां उस तरफ की ओर भागा, उनकी तरफ भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फ्रेटेंड, मैं अगर उनसे कुछ कह पाता, ठीक है, मैं उनसे कुछ कह पाता, इससे पहले ही क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। फैंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। और बिफोर मतलब पहले, गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठे हुए। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw, मैंने देखा an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. I saw an old man, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा with white hair, जिसके सफेद बाल थे, white beard, जिसके सफेद दाढ़ी थी, and shining black, और चमकती हुई काली आंखें थी। बाइंडिंग ओवर मी, मेरे ऊपर इस तरीके से मुड़े हुए थे, झुके हुए थे, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक, ठीक है, कुछ दिनों तक ही लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी केयर की, मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में उन्होंने खाना डाला। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए मिठाई लेकर आए। कूल वाटर, और फ्रॉम द स्टेम, नहर से, झरने से मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आए। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उन्होंने मेरा जो पैर है उसको हल्के हाथों से सहलाते हुए, ठीक है, सहलाया। एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरा जो पेन था वह चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन कम टू विजिट मी, पड़ोसी और अनजान लोग, सभी लोग मेरे पास मुझे देखने आए, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड मीनिंग क्या क्या किया हमने। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। शाइनिंग ब्लैक आइज मतलब चमकती हुई आंखें, काली आंखें। बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, ठीक है। पुटिंग फूड मतलब मुंह में डालना। पुटिंग फूड इन माई माउथ मतलब मेरे मुंह में फूड डालना, खाना डालना। ब्रिंगिंग मतलब लाना। रब्ड मीन्स, वैसे तो रब्ड मतलब रगड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे सहलाने के सेंस में है। जेंटली मतलब हल्के से, ठीक है, प्यार से, जेंटल हल्के से। नेबर मतलब पड़ोसी। स्ट्रेंजर मतलब अनजान। टेल मी ग्रैंडफादर मुझे बताओ। आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनसे पूछा। आई हैड नेवर सीन पीपुल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने कभी भी ऐसे लोग नहीं देखे जैसे कि इस गांव में हैं, इस गांव के जैसे लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपुल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव के जो लोग हैं वह मार रहे हैं एक दूसरे को, जो दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। मेरे गांव के लोग जो दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। बट हियर, लेकिन यहाँ, दिस सीम अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, यह एक विचित्र स्थान लग रहा है मुझे, ठीक है। ये अलग ही प्रकार की जगह लग रही है मुझे। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने रिप्लाई किया, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा पंबुपति की, उस विलेज की। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को, इस कहानी को अपने गांव में ले जाना, यानी वहां सुनाना। मे बी, शायद, विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स, और शायद
यह उन जख्मों को भर दे, ठीक है। हील मतलब भर देना, वुंड मतलब होता है जख्म, उन जख्मों को भर दे यह कहानी, एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और इनके घाव को सुखाने में यह मदद कर सके, ठीक है। सोर्स मीन्स होता है घाव, और ड्राई मतलब सुखाना, वुंड मतलब जख्म, हील मतलब भर देना, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा पंबुपति की, और तुम उस कहानी को अपने विलेज में, अपने गांव में सुनाना, वहाँ उन लोगों को सुनाना, और शायद इस कहानी से उनके जो जख्म हैं वो भर जाएंगे, और उनके जो घाव हैं वह सूख जाएंगे, ठीक है। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एनेक्सियसली, मैंने चिंतित स्वभाव में कहा, ठीक है, मैंने चिंतित स्वभाव में कहा, ओ दादाजी, ठीक है। एनेक्सियसली मतलब होता है चिंतित भाव से। डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ सेम, मैं जब भी उस विलेज, अपने गांव के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, मेक मी बर्न विथ सेम, मैं शर्म से भर जाता हूँ, मुझे शर्म आ जाती है, मैं शर्म महसूस करता हूँ जब मैं अपने गांव के बारे में सुनता हूँ, ठीक है। आई नेवर नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, तो तब तो तुम्हें वहाँ, इस वजह से तो तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं, ही सैड, वह ग्रैंडफादर, वह बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि तब तो तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, इस वजह से तो तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, अपनी हल्की प्यारी सी आवाज से बोलते हैं वैसा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहता हूँ। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विथ हिम, मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहता। एंड आई वांटेड टू हेयर हिज स्टोरी, और मैं उनकी स्टोरी भी सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हार्ड मीनिंग्स देखी। एंड एक्सॉइसली मतलब होता है चिंतित भाव से, ठीक है। बॉर्न विथ से मतलब शर्मनाक, ठीक है, शर्म से भर जाना। एग्जैक्टली मतलब इसी वजह से, बिल्कुल। आर्ग्यू मतलब बहस करना। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।